इस वक्त तो मोहल्ला बिलबाग से अपना दौरा शुरू किए हैं शान हिंद समाजवादी पार्टी के सदर और असेंबली उम्मीदवार। आने वाले कुछ हफ्तों में चुनाव है, वोटिंग है, वोटों की अपील की जा रही है। सामने 3 उम्मीदवार और हैं। क्या कहना है समाजवादी पार्टी सदर और उम्मीदवार शान हिंद का आपके सामने स्क्रीन पर? मालेगांव शहर की मैं वाहिद उम्मीदवार हूं जिससे लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि जो लोग दूसरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई 10 साल एमएलए रह चुका है, कोई 15 साल एमएलए रह चुका है, इसके बाद भी मालेगांव शहर का विकास खंडर बन गया है और मालेगांव शहर का जो टैक्सेस आता है उनको गिरवी रख दिया गया फ़िरका परस्त पार्टी के लीडर के सामने। उसके खिलाफ मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ इस विज़न के साथ कि मालेगांव शहर में प्राइमरी तालीम, प्राइमरी स्कूलों को बेहतर करने के लिए और लोगों के रोज़गार के लिए, लोग जो रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन जो घर बैठे रोज़गार हासिल करना चाहती हैं उनके लिए, और जो लोग मालेगांव शहर से बाहर रहते हैं, आते जाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मालेगांव शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं उम्मीदवारी कर रही हूं। और मैं दरख्वास्त करती हूं कि किसी का 10 साल, किसी का 15 साल मालेगांव शहर ने देख लिया। जब वो अपने आपके दरवाजे पे वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछो कि आपने 15 साल में और आपने 10 साल में ऐसा क्या कर दिया कि आपको हम दोबारा वोट दें। मेरी मालेगांव शहर के लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग नाकारा थे उनको घर बैठा दो, जो फ़िरका परस्तों के सामने मुर्गे बने थे, जो फ़िरका परस्तों के सामने अपनी कुर्सी के लिए सौदा कर बैठे थे पानी का और किले का, उन लोगों को सबक सिखाने का मौका है। और मालेगांव शहर में तब्दीली का एक लहर है। इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के मर्द और ख़वातीन, बिलखुसूस ख़वातीन खातून का साथ देंगी। ये मैं हिम्मत की हूँ कि आज मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब मेरे साथ नहीं हैं, बुलंद इकबाल मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस शहर की आवाम की मोहब्बत की बुनियाद पर मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, इस उम्मीद से कि ये शहर जो है वो अच्छे लोगों को चुनेगा। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त तो मोहल्ला बिलबाग से समाजवादी पार्टी की शुरुआत हुई है, वोटों का सिलसिला जारी है। यहां पर दौरा अपील की जा रही है वोटों को लेकर। इस वक्त तो बिलबाग इलाके में हम तशरीफ़ फरमाए। समाजवादी पार्टी शहर मालेगांव की कई नामो शख्सियात इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। जानते हैं एक करके इनका क्या कहना है आने वाले चुनाव को लेकर जो अगले महीने होने जा रहा है, असम्बली का चुनाव। अतहर हुसैन अशरफी आपके सामने स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी है कि हम समाजवादी पार्टी के वर्कर और हमारे होने वाली एमएलए मोहतरमा शान हिंद साहिबा, हम सब लोग आज उस वार्ड से, उस महल्ले से जो कायदीन का, यानी शहर की नहीं बल्कि पूरी मिल्लत के, पूरे शहर के जो कायदीन की एक बड़ी भरी पूरी जमात इधर जो दुनिया से जा चुके हैं और इस वक्त भी जो दुनिया में मौजूद है, उस महल्ले से हम शुरू करे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक घर जा रही है हमारी बेटी, कौम की बेटी मोहतरमा शान हिंद साहिबा। सब उसे दुआओं से भी नवाज रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरा महाराष्ट्र इंशाअल्लाह अपने दांतों तले उंगली दबाएगा कि हमने तो सोचा था कि ये नंबर में भी नहीं है, लोग कहते हैं कि ये मुकाबले में नहीं है, हकीकत में दोनों के होश उड़े हैं और दोनों के वर्करों के भी होश उड़े हैं। जो पोजीशन मोहतरमा शान हिंद साहिबा की है, दोनों के साथ साथ एक नाम और आ रहा है एजाज बेग आने वाले कल में, तो उस बारे में भी आप क्या कहेंगे? एक चौकड़ा बन चुका है कैरम की तरह। देखिए अभी फ़िलहाल तो 2 लोगों से मुकाबला है और इंशाअल्लाह ताला 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी है और 2 नंबर पर आसिफ शेख साहब है और 3 नंबर पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। अब फिर देखते हैं हालात का क्या बनते हैं। तो एजाज बेग साहब को जब टिकट फाइनल होगा फिर उस पर बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है मैदान अमल में उतर चुकी है और एक औरत है जो पूरे संसार का निज़ाम संभालेगी, पूरे संसार की आबरू बचाएगी और मिल्लत का, मस्जिद का, मदरसों के, शहर का नाम ऊंचा करेगी। जाहिद नदवी इस वक्त तो जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को लेकर, असम्बली चुनाव 2024 मालेगांव को लेकर? जाहिद नदवी आपके सामने स्क्रीन पर। आज ये हम हाउस टू हाउस जो कार्रवाई शुरू किए हैं लोगों से मुलाकात करने की, बल्कि ये कहिए कि 2024 असम्बली इलेक्शन की ये शुरुआत है। ये इलेक्शन बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अभी गुज़श्ता जून में हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में फ़िरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा शहर यकजा होकर एक पार्टी को वोट दिया
उसमें किसी भेदभाव को ना रखा सामने। लेकिन अब ये शहर वालों के लिए बड़ा इम्तिहान है कि उनकी जिन पार्टी को हमने उखाड़ फेंका था, उनके ढके छुपे दुश्मन अब वो इलेक्शन में हमारे सामने आए हुए हैं। हम ये देखेंगे, हम शहर वालों को समझाएंगे कि ये शहर जो चंद महीनों पहले जो फ़ैसला किया था उस फैसले पे कायम रहे। और दूसरी बात मुझे ये कहना थी कि 25 साल हो गए निहाल साहब को, इन 25 सालों में ना असम्बली में वैसी नुमाइंदगी हुई जैसी निहाल साहब करते थे, ना कॉरपोरेशन में वैसी नुमाइंदगी हुई जैसे शब्बीर सेठ इस वार्ड के जो और शहर के ज़िम्मेदार थे वैसी हो सकी। हम इंशाअल्लाह दोनों जगह बराबर की नुमाइंदगी करेंगे और ये जो खला 25 साल का हुआ है हम इसको 5 साल में पाटने की पूरी कोशिश करेंगे। एक अहम सवाल आपसे कि 2019 में जिस तरह गठबंधन था, एक बड़ी ताकत बनी हुई थी, कई पार्टियां साथ थी, इस वक्त तो अलग अलग हो चुके हैं काफ़ी सारे लोग। तो इस वक्त समाजवादी पार्टी और साथ ही निहाल अहमद जो एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आज इस पोजीशन में क्या ताकत महसूस हो रही है समाजवादी पार्टी को अकेले लड़ने पर? जानते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जाहिद नदवी का जवाब। समाजवादी पार्टी आज की गुज़िश्ता की जनता दल, बल्कि ये कहिए कि निहाली वर्कर, इन लोगों को इलेक्शन का गुर सिखाना नहीं पड़ता, इलेक्शन लड़ने का गुर इनको सिखाना नहीं पड़ता। ये पहले से मंजे हुए हैं और इनको सियासत करना आती है। अभी आपने जो पूछा कि 2019 में एक बड़ा गठबंधन था, अभी अब समाजवादी के नाम से आप लोग अलग हो गए। समाजवादी के नाम से हम सिर्फ अलग नहीं हुए, बल्कि 19 में जो साथी थे, जो उनके साथ लगे हुए थे, वो सब हट गए। सब तो बुरे नहीं हो सकते। एक फनकार शकील भारती शहर मालेगांव के जो समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं कुछ महीना कबल, आपके सामने स्क्रीन पर शकील भारती क्या कहेंगे असेंबली चुनाव 2024 को लेकर जो शहर मालेगांव में चर्चा चल रही है। अनकरीब लगभग 4 तगड़े उम्मीदवार हैं, उसमें एक शान हिंद भी हैं, निहाल अहमद की बेटी। आपके सामने शकील भारती क्या कहना चाहेंगे असेंबली को लेकर? असेंबली देखिए, तमाम बातें, तमाम शोहरतें अल्लाह की ज़ात पे है। अल्लाह ने कह दिया वह तो इज़्ज़ो मंतसा वह तो ज़िल्लो मंतसा। बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत का देने वाला मैं हूँ, मगर अभी कुछ लोग फैसला कर रहे हैं कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जब उसकी ज़ात फैसला करती है सबसे बेहतर वो होता है। तो इंसानों को हक नहीं है बोलने का, और बोल वो रहे हैं, वो इन्हें बड़ी बड़ी हस्ती बोल रही है कि वो बच्ची क्या आएगी। पहले मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप लिख कर दे दें, बड़ी गारंटी से बोल दे कि आप आ जाएंगे। खुद का जिनको पता नहीं है वो दूसरों की दलीलें दे रहे हैं, दूसरों का सबूत दे रहे हैं। वह तो इज़्ज़ो मंतसा वह तो ज़िल्लो मंतसा में ये बात है कि अल्लाह ने कहा है कि बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत का देने वाला मैं हूँ। अल्लाह ने उसके अंदर मज़हब नहीं देखा है, तमाम मज़ाहिब को शोहरत और इज़्ज़त देने वाला है। अब बेशक वो देता है, मगर हम जो अभी हमारी बहन शान हिंद के साथ जो दौरा कर रहे हैं, जो मोहब्बतें देख रहे हैं, यानी हमारी माँ बहनों की, ख़वातीन की जो मोहब्बतें देख रहे हैं, वो हर दरवाज़े पे जा रही हैं, खुद से जा रही हैं शान हिंद, और लोगों से गुजारिश कर रही हैं कि मैं खड़ी हुई हूँ। देखिए, मेहनत जो करता है थोड़ा तो उसको अल्लाह इन्हें बेशक उसकी मेहनत का सिला देता है। और अभी लोगों को ये शहर में इन्हें बातें गश्त करती है कि यार वो एक बात रखी गई है कि यार अंसारी वोट लोग काटेंगे। अभी आपसे मैं पूछूंगा, वह तो इज़्ज़ो मंतसा वह तो ज़िल्लो मंतसा का मतलब क्या है? कि इज़्ज़त ज़िल्लत का देने वाला मैं हूँ। बेशक ना, अब अल्लाह इज़्ज़त देता है, ज़िल्लत देता है, हमको पूरा यकीन है कि नहीं है? यकीन है ना, तो हम उसके ऊपर फैसला कर सकते हैं कि वो शख्स नहीं आएगा, ये शख्स नहीं आएगा। जो माहौल चल रहा है, जो इन्हें दिशा दिख रही है, मुझे तो अभी इस महीने में 3-4 लोग ऐसे मिले हैं, इस हफ्ते में भी मिले हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से लोग बेजार हो जाएं, तीसरे को ढूंढ रहे हैं, तीसरे का जिक्र चल रहा है। अब तीसरा अगर देखा जाए तो 3 बड़े नाम चल रहे हैं। एक तो हज़रत खड़े हुए हैं, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, दूसरे हमारे आसिफ भाई हैं, तीसरी हमारी बहन शान हिंद है। अब ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं इधर के क्या हम इनसे भी बेजार हो गए, उनसे भी बेजार हो गए, तो फैसले तो आवाम करेगी ना। नाम एजाज बेग भी आ रहा है इसमें। हाँ, एजाज बेग वो भी अपनी तरह लगे हुए हैं, और सबको हक है अपनी मेहनत करने का। मगर आवाम को ये देखना चाहिए कि जैसे जो अभी शान हिंद बहन ने
जो लाडली बहन की स्कीम लाई, कितनी माँ बहनें फैजियाब हुई, कितने फ़ायदे हुए, वो खुशी हमने देखी है। तो इनका जो काम है, शान इन बहन का जो काम है, ये मैं बोलूँगा अपने शहर की माँओं से, बहनों से, कि ये जो उनके लिए लाएंगी सब्सिडी, उनके जो काम आएंगी, ये जब जाती है माँ बहनें, मैं ऑफिस पे देखा हूँ कि ये रूबरू मिलती हैं। और जगह तो तुम जाओ तो औरतों से मुलाकात नहीं करते, इन्हें चुन के आने के बाद मुलाकात नहीं करते। आप बता दें मुझे कि अभी मौजूदा एमएलए साहब जो हमारे हैं, कोई बंदा आगे मुझे बता दे कि फला फला इन्हें ख्वातीन के भला भला मजबूरी में ये काम आया गया, या उनके लिए कोई सब्सिडी का काम किया गया, उनके दर से कोई काम किया गया, तो मुझे तो अभी तक खबर नहीं आई। और मुझे अगर खबर आए तो मैं बात करूँ ना। हम तो शहर में इसलिए मैंने जन्म लिए हैं, हमारे वालिद मोहतरम बड़े बड़े मालेगांव शहर के जो रईस थे, जिसे बताते थे दाऊद सेठ, तो मुझे बताते थे, बोले बेटा उस ज़माने में इतने दिलदार थे, इन्हें कई उनके घर जाके कई फैजियाब होते थे। बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम बताया। हमारी तो बीमारी है, जो सच्चा होता है सच्चा बोल देते हैं। जहाँ काम होगा हम बोलेंगे वहाँ काम होगा, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना। और मैं निहाल साहब को सियासी दुनिया में एक परिंदा होता है उकाब, शाहीन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपने शाहीन को एक मजबूत परिंदा, एक ईमान वाला परिंदा बताया कि जब उसने इतना मजबूत है वो अपना शिकार खाता है। तो निहाल साहब का कद मालेगांव सियासी दुनिया में मैं शाहीन ही बोलता हूँ। और उन्हीं को रख के मैं अपनी बहन के लिए एक शेर बोलूँगा, शाहीन बहन के लिए, कि उनके अंदर जो गुण है, ये मेरा आखिरी शेर होगा कि उड़ने का हर सलीका अंदाज जानती हूँ। ये शान बहन के लिए, उड़ने का हर सलीका अंदाज जानती हूँ, मैं हूँ उकाब ज़ादी, परवाज़ जानती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दरख्वास्त करने आई हूँ कि अब निहाल साहब ने बुलंद इकबाल भी नहीं पढ़ा, अकेली हूँ, उसके बावजूद मैं हिम्मत कर रही हूँ। वाहिद खातून हूँ और दरख्वास्त किसी का 10 साल दे चुके, किसी को 15 साल दे चुके, मुझको भी 5 साल का मौका दे। बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की और मेरी हिम्मत को टूटने मत दो। शहर के लोगों के, निहाल साहब के मानने वालों पर ही भरोसा करके मैं इलेक्शन लड़ा। मेरे ऊपर बहुत दबाव आता है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे घर में मेरे शौहर के अलावा कोई मर्द नहीं, 2 बच्चियाँ हैं मेरे साथ। उसके बावजूद भी 12 नवंबर के बाद भी मैं अकेले रोड पे आकर मुकाबला की, मुझको भी फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी मैं इस हिम्मत से दी कि निहाली खून था और मालेगांव शहर का जज्बा मेरे साथ। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे। सागर शोरूम, हमारे यहाँ कई मशहूर कंपनियों के मिक्सर, इस्त्री, छत वाला पंखा, टेबल फैन, टावर फैन,
छोटे बड़े कूलर, हर तरह की वॉशिंग मशीन, फ्रिज, साथ ही सिंगल, डबल, ट्रिपल बर्नर वाले गैस के चूल्हे, तमाम ही बर्तन के इस्तेमाल के लिए इंडक्शन, ख़ास तौर से शादी ब्याह व दीगर तोहफे तोहफ़ के लिए मजबूत लोखंड वाले कबर्ड और पलंग, तमाम तर चीज़ें हम वक्त हमारे शोरूम सागर शोरूम पर बेहतरीन क्वालिटी में इंतहाई मुनासिब दामों में भरोसे के साथ दस्तयाब हैं। मुनासिब दाम, ज़माने तक काम। सागर शोरूम पर ये तमाम तर चीज़ें आपको किस्तवारी सहूलियात के साथ भी मिल सकती हैं। तशरीफ़ लाइए, फ़ायदा उठाइए। हमारा पता सागर शोरूम मासूम शाह दरगाह के बाजू से शॉपिंग में, गिरना रोड, हीरापुरा के पास, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अहमदिया प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, हमारे यहाँ डिप्सिन ब्रांड के A to Z मटेरियल दस्तयाब हैं और साथ ही नए नए तर्ज के फाउंटेन लगाने का काम भी किया जाता है और स्विमिंग पूल के लिए मटेरियल और इंस्टॉलेशन भी किया जाता है। इसी के साथ हमारे यहाँ प्लम्बिंग फिटिंग के तमाम आइटम्स हम वक्त मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता मासूम शाह दरगाह के बाजू से मोहन बाबा नगर, गिरना रोड, मालेगांव। प्रोप्राइटर उसामा ओपी एंड अवैस अहमदिया। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। MG ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर सरकारी स्कीमों के फॉर्म मुफ्त में भरने का काम जारी है। नंबर 1 सिलाई मशीन PM विश्वकर्मा का फॉर्म मुफ्त। नंबर 2 कामगार मजदूर रजिस्ट्रेशन बर्तन वाली स्कीम का फॉर्म मुफ्त। नंबर 3 लखपति दीदी योजना, जिसके जरिए खुद का रोजगार करने के लिए 5 लाख का कर्ज बिना सूद गवर्नमेंट की तरफ से लोन का फॉर्म मुफ्त भर के दिया जाएगा। नंबर 4 जन धन बैंक अकाउंट मुफ्त। नंबर 5 पैन कार्ड फ्री। नंबर 6 ई श्रीम मजदूर कार्ड मुफ्त। नंबर 7 गोल्डन कार्ड मुफ्त। नंबर 8 आभा मेडिकल कार्ड मुफ्त। नंबर 9 आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक मुफ्त। याद रहे स्कीम सिर्फ 30 अक्टूबर तक। हमारा पता MG ऑनलाइन सर्विसेज, भिक्कू चौक, भिक्कू होटल के ऊपर, मालेगांव। डायरेक्टर मुदस्सिर अंसारी। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और फायदा उठाकर देखिए MG ऑनलाइन सर्विसेज।